नमस्कार दोस्तों। आज के इस सत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अखबार कैसे पढ़ेंगे। अखबार कैसे पढ़ने से मेरा तात्पर्य है कि अंग्रेजी अखबार को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसको पढ़ करके समझ करके और समझने के अलावा उसमें शब्दों का प्रयोग और व्याकरण का प्रयोग कैसे हुआ है यह आप आसानी से सीख सकते हैं और वह दिमाग में आपके लंबे समय तक रहेगा। जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहाँ अखबार पढ़ने की जो आदत है वह आपको सफलता की ओर ले जाने का एक प्रमुख स्रोत होता है। यहाँ मेरे सामने द हिंदू के एडिटोरियल का एक पन्ना है जिस पे विभिन्न बिंदुओं के बारे में मैं बताता हुआ आपको बताता जाऊंगा कि आप अखबार पढ़ने की तैयारी कैसे करें। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, अखबार पढ़ करके उसको समझना है। एक बार जब आप अखबार पढ़ करके उसको समझना प्रारंभ कर देंगे तो फिर आप उसका सटीक अनुवाद भी कर पाएंगे। अब जैसे देखिए, यहाँ मेरे सामने खुला हुआ है, इसमें है रैपिड फेलियर्स, ये इसका हेडिंग है। रैपिड फेलियर्स का अर्थ यहाँ होता है, रैपिड का अर्थात द्रुत गति और फेलियर्स का मतलब असफलता होता है। पर द्रुत गति असफलता इस शीर्षक का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यह रैपिड किट है जो कोविड के टेस्टिंग के लिए चीन से आयात की गई है और इस किट के फेलियर अर्थात इस किट से सही परिणाम नहीं आ रहा है, इसके बारे में इंगित किया जा रहा है। यहाँ किट शब्द छुपा हुआ है। आप जब इसका अनुवाद करने जाएंगे तो आप लिख सकते हैं रैपिड किट की असफलता। उसके बाद है सिग्निफिकेंट एरर रेट्स फॉर कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट अंडरस्कोर द नीड फॉर कॉशन। यह लाइन है, देखिए इसमें देखिए। अब सिग्निफिकेंट एरर रेट्स, सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, एरर का अर्थ होता है त्रुटि या गलती, रेट का मतलब होता है दर। रेट्स के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ किया गया है। ये देखिए फॉर प्रीपोजिशन है, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जब रेट होगा और उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग होगा तो उसके बीच में फॉर का प्रयोग होता है। कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट अंडरस्कोर द नीड फॉर, नीड के बाद फिर फॉर का प्रयोग किया है, नीड के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, नीड फॉर कॉशन। अब इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो उसमें हम यही कहेंगे कि कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट में हो रही महत्वपूर्ण त्रुटियों से अब सावधान होने की आवश्यकता है। इसके बाद हम अगली पंक्ति में आएंगे। अगली पंक्ति कहती है कि रैपिड टेस्टिंग किट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन यूजिंग टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू द नोवेल कोरोना वायरस हैव प्रूव्ड अनरिलायबल, making the shift to normal life after the lockdown ends on May 3 more difficult। अब यह पूरा वाक्य हमने ले लिया है। देखिए इस वाक्य में कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं। देखिए रैपिड टेस्टिंग किट्स के बाद इन्होंने दैट का प्रयोग किया है। यह जो दैट का प्रयोग हुआ है, दैट के स्थान पर विच का भी प्रयोग हो सकता था, पर यहाँ दैट का ही प्रयोग क्यों हुआ है यह जानने वाली बात है। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ऐसे वाक्यों में विच का प्रयोग नहीं किया जाता, दैट का ही प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, विच हैज़ बीन गवर्नमेंट हैव बीन यूजिंग। अब यहाँ देख लीजिए कि गवर्नमेंट्स के साथ में हैव का प्रयोग किया गया है। ये हैव का प्रयोग क्यों किया गया है यह भी गौर करने वाली बात है। रैपिड टेस्टिंग किट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन यूजिंग, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट्स एक स्टेट नहीं है, एक से अधिक है, प्लूरल है, इसलिए उसके साथ हैव का प्रयोग हुआ है। हैव बीन का मतलब होता है कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए इसमें हैव बीन का प्रयोग किया गया है। यूजिंग के बाद इन्होंने प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया है। यूजिंग के बाद टू का प्रयोग होना अर्थात आप जब भी कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें वर्ब में आईएनजी होगा तो उसके बाद टू का प्रयोग होगा। और टू के बाद डिटेक्ट का प्रयोग हुआ है। यह जो डिटेक्ट है शब्द का प्रथम रूप है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब वन कह सकते हैं। तो जब भी आप आईएनजी प्रयोग करेंगे उसके बाद टू का प्रयोग होता है। टू प्रयोग करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, वह यहाँ दर्शाया गया है। एंटीबॉडीज टू द नोवल कोरोना वायरस हैव प्रूव्ड अनरिलायबल। अब ये जो अनरिलायबल है इसका अर्थ
आप निश्चित ही इसके लिए आप शब्दकोश का प्रयोग करेंगे, या फिर यदि आपको अनरिलायबल पता है तो आप अनरिलायबल करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। मेकिंग द शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ। अब देखिए यहाँ जो शिफ्ट है, शिफ्ट का यदि आप अर्थ देखेंगे डिक्शनरी में, तो शिफ्ट का अर्थ डिक्शनरी आपको पारी लिखेगी या पाली लिखेगी, जैसे शिफ्ट बदलता है। लेकिन यहाँ जो शिफ्ट है उसका क्या अर्थ होगा, इसको भी देखने की ज़रूरत होगी। टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3। लॉकडाउन एंड्स के बाद ऑन May 3, अर्थात जब डेट है तो उसके साथ ऑन का प्रयोग होगा और उसके बाद मोर डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है। चलिए अब हम इस वाक्य का अनुवाद करते हैं। देखिए इस वाक्य में, चूँकि वाक्य एक तरह से पैसिव वॉइस में है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि कुछ कुछ खंडों को मैंने अलग अलग रंगों से अंडरलाइन कर दिया है। जैसे रैपिड टेस्टिंग किट्स, दैट को मैंने एक अलग रंग में अंडरलाइन किया है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन यूजिंग, इसको अलग रंग में अंडरलाइन किया है। टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ टू द नॉर्मल कोरोना वायरस, इसको अलग रंग में अंडरलाइन किया है। हैव प्रूव्ड अनरिलायबल, इसको अलग रंग में, और मेकिंग द शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ से लेकर के डिफ़िकल्ट तक हमने अलग अलग रंगों में लिया है। अब इसमें देखिए, यदि आप देखें तो इसमें सब्जेक्ट आप स्टेट गवर्नमेंट को मान सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट करता है। और यहाँ एक और इसमें आता है, इसको हम कर्म मान सकते हैं। क्या है? टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ टू द नोवल कोरोना वायरस, ये क्रिया से मिल करके है। और दूसरा कर्म है रैपिड एक्शन किट, ये दो कर्म है इसमें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, तो शुरू करेंगे हम, तो टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ टू द नॉर्मल कोरोना वायरस, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। नोवल कोरोना वायरस अर्थात नवीन कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज़ की जांच के लिए स्टेट गवर्नमेंट सब लाएंगे, राज्य सरकारें अब फिर रैपिड टेस्टिंग किट को लेंगे, जिस रैपिड टेस्टिंग किट का प्रयोग कर रही हैं। हैव प्रूव्ड अनरिलायबल, उनके परिणाम संदिग्ध आ रहे हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि उनमें अविश्वसनीयता आई है। मेकिंग द शिफ्ट, यहाँ हम एक शब्द और जोड़ेंगे, जिसके कारण शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3 मोर डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहले हम May 3 से शुरू करेंगे। तो 3 मई के बाद लॉकडाउन समाप्त होने पर सामान्य जीवन लौटने में अधिक कठिनाई उत्पन्न करेगी। चलिए अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। देखिए दूसरा वाक्य यहाँ शुरू होता है, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन लुकिंग फॉर। लुकिंग के बाद देखिए फॉर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है एन एक्यूरेट ब्लड टेस्ट, एक्यूरेट के साथ एन का प्रयोग हुआ है। ब्लड टेस्ट दैट कैन टेल पीपल इफ़ दे हैव इम्यूनिटी थ्रू पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन एंड कैन देयरफॉर, कैन के बाद देयरफॉर का प्रयोग हुआ है। देयरफॉर रिटर्न के बाद टू का प्रयोग हुआ है। टू देयर ड्यूटीज़, टू किक स्टार्ट जो शब्द है यह एक नया शब्द है किक स्टार्ट। आप इसका शब्दकोश में देख सकते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है, यह किक स्टार्ट। उसके बाद द इकोनॉमी। अब चूँकि देखिए यह वाक्य आपने पढ़ा तो इसमें आपको 3 चीज़ें पता चली। एक्यूरेट के साथ एन का प्रयोग होगा, उसके बाद लुकिंग है, उसके बाद फिर फॉर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद इन्होंने दैट का प्रयोग किया है। दैट कैन टेल पीपल इफ़ दे हैव इम्यूनिटी थ्रू पास्ट कोविड-19। अब देखिए यहाँ पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ हो तो पास्ट कोविड लिखा हुआ है, इसका मतलब थ्रू होता है, अर्थात इम्यूनिटी जब आपको कहीं प्रयोग में मिले तो उसके साथ आप थ्रू का प्रयोग देखते हैं। उसके बाद एंड कैन देयरफॉर, रिटर्न के बाद फिर टू का प्रयोग हुआ है। देयर ड्यूटीज़, किक स्टार्ट का अर्थ होता है, आप शब्दकोश में देखेंगे तो प्रारंभ करना होता है, मतलब फिर से शुरू करना, द इकोनॉमी। अब आपने इसमें व्याकरण के अंश देखे, व्याकरण का अंश देखने के बाद अब फिर आप इसके अनुवाद की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड ये आया है, इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। तो विश्व भर की सरकारें हैव बीन लुकिंग फॉर एक्यूरेट ब्लड टेस्ट, एक शुद्ध रक्त जांच की खोज में हैं। दैट कैन टेल पीपल, जो लोगों को बता सके कि इफ़ दे हैव इम्यूनिटी थ्रू पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन, कि
पूर्व में कोविड-19 संक्रमण से उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। एंड और कैन देयरफॉर, अतः या फिर और वो रिटर्न टू देयर ड्यूटीज टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही, अर्थव्यवस्था, तो वे अर्थव्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने के लिए अपने कार्य पर लौट सकते हैं। अब देखिए, यहाँ 2 वाक्यों का मैंने आपको अनुवाद बताया और इसको कैसे पढ़ें, अखबार कैसे पढ़ें ताकि हमें व्याकरण के विभिन्न रूपों का प्रयोग और किस शब्द का कहाँ प्रयोग, किस प्रकार का प्रयोग और उसका अनुवाद कैसे किया जाए, इसकी जानकारी मिलती है। अब आप जब भी अखबार पढ़ने बैठें तो आप अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेकर के ज़रूर बैठें। आपको सबसे पहले एक रीडिंग मारनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक या जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद जो जो कठिन शब्द आपको दिखे आप वहीं पर उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। अंडरलाइन जब आप कर देंगे, अंडरलाइन करने के बाद दूसरा आपका काम होगा कि आप उन शब्दों को अपनी डायरी में नोट करेंगे कठिन शब्द के रूप में। फिर आप शब्दकोश में देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ कई शब्दों को अंडरलाइन कर दिया है। जब आप एक बार शब्दकोश देखने के लिए आगे बढ़ेंगे, और मैं यहाँ एक और सलाह देना चाहूँगा आपको कि जब भी शब्दकोश देखें, आप घर में बैठे हों तो प्रयास करिए कि शब्दकोश की हार्ड कॉपी देखें। इंटरनेट वाले शब्दकोश में कन्फ्यूज़न अधिक होता है। आप शब्दकोश के लिए जब पन्ने पलटेंगे तो स्वाभाविक है कि जिस शब्द की आप तलाश कर रहे हैं उसके एक आध ऊपर और नीचे के शब्द भी आपकी नज़र में आएंगे। उससे आपको एक आध शब्द और अधिक मिल जाएगा और आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। इस प्रकार से जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको वाक्य रचना सही मिलेगी और उसके साथ साथ आप उसके आशय को समझ करके उसका सही ढंग से अनुवाद कर पाएंगे। और जब आप सही अनुवाद कर पाएंगे तो सही ढंग से वाक्य संरचना करते हुए कभी लिखने की आवश्यकता पड़ी तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं।